मंगल भवन हरे कृष्णा। हमने देखा किस प्रकार से जाबाली जो कि दशरथ महाराज के मिनिस्टर थे, उन्होंने राम को एक तरीके से अथीज्म का पाठ पढ़ाया कि अरे तुम क्या वेदों में, शास्त्रों में, मोरालिटी, नीतिमत्ता, एथिक्स इसमें झुके हुए हो, जो मिलता है ऐश करो। और राम वॉज लाइक गेटिंग वेरी वेरी एंग्री। राम कहने लगे कि हे महाशय, आप जो कह रहे हैं अगर उसको हम सत्य मानेंगे तो फिर तो जीवन की नैया पूरी डूब जाएगी। मन तो पहले से ही चंचल है और भोगों की तरफ पूरी तरह से आकर्षित है। इस स्वैराचार मन को अगर कंट्रोल करना है तो वेदों के निर्देश ये एकमात्र बंधन है जिससे मन को शांत किया जा सकता है। अगर उस एक बांध को भी तोड़ देंगे तो मन के आवेग विषय वस्तुओं की ओर दौड़े चले जाएंगे और उसमें व्यक्ति पूरी तरह नरक के रास्ते पर फिसलता जाएगा। जैसे अगर बहुत ऊपर से कोई लटक रहा है, समझो कोई गिर गया, किसी का पैर फिसल गया और किसी एक टहनी से लटक रहा है, वो टहनी को ही तोड़ दो तब तो फुल स्पीड से नीचे जाएगा। तो नीचे जाने से अगर कुछ बचा रहा है तो वो टहनी है। उसी प्रकार से नरक के रास्ते पर नीचे जाने से अगर किसी व्यक्ति को कोई बचाता है तो, या मन को कोई बचाता है, तो वह है वेदों के संकल्प और उसके ऊपर चलने की एक व्यक्ति की इच्छा। प्रभु राम कहने लगे कि वैदिक जीवन में अगर व्यक्ति क्या करता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि वो किस प्रकार से सोचता है। Intentions are far more important than actions. किस लिए हुआ जो हुआ, that is what is more important. और यहां पर अगर हमें सत्य चाहिए तो हमें शास्त्र चाहिए ही चाहिए। बिना why we are doing what we are doing और scrutinizingly analyzing this, the entire society will be in a havoc. वे कहने लगे कि अगर मैं आपके द्वारा दिए गए सिद्धांतों का पालन करता हूं तब मुझे एक ड्यूअल स्टैंडर्ड लाइफ जीना पड़ेगा, अपने लिए अलग सिद्धांत और प्रजा के सामने दिखाने के लिए एक अलग मुखौटा। अपने जीवन में मैं केवल भोग और ऐश्वर्य कर रहा हूं, प्रजा के सामने बहुत अच्छा दिखा रहा हूं। अपने निजी व्यक्तिगत मन में मैं पूरी तरह से कलुषित हूं, लेकिन प्रजा के सामने एकदम साधु हूं। अपना मन पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है और सबको उन्होंने अपने जीवन कैसे जीना चाहिए इसके लिए एक आदर्श दे रहा हूं। सो दिस इज कंप्लीटली अ ड्यूअल गेम। और ये ड्यूअल गेम खेलना कितना हानिकारक है। एक किसी भी लीडर को उसके लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। विदाउट प्रॉपर कैरेक्टर एंड विदाउट प्रॉपर एटिकेट एक लीडर फॉलोइंग कमांड नहीं कर सकता। प्रभु राम कहते हैं कि अगर मैं इन सिद्धांतों का पालन करूंगा तो फिर लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, और अगर लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते तो फिर वो मेरा कहा क्यों मानेंगे। प्रभु राम कहने लगे कि किसी भी प्रकार से एक लीडर का या एक मुखिया का कर्तव्य है गवर्नेंस, व्यवस्थापन, मैनेजमेंट, और उसके लिए जो बेसिस है वो है सत्य, ट्रुथ। अगर सत्य से हम भटक जाते हैं तो हम कभी भी अच्छे से मैनेज नहीं कर सकते, या ऐसे मैनेज नहीं कर सकते जिससे पूरे समाज का, पूरी जनता का लाभ हो। तो इसीलिए आप जो कह रहे हैं वो सब गलत है। तो क्या आप चाहते हैं कि अपने पिताजी के द्वारा दिए गए सिद्धांतों का, नीति मूल्यों को मैं खारिज करके आपके द्वारा दिए गए वचनों पर चलूं? ये तो कभी नहीं हो सकता। पूरी प्रजा जान ले, सारे देवतागण जान ले कि कुछ भी हो जाए, राम वेदों की शिक्षाओं से कभी भी परावृत्त नहीं हो सकता। प्रभु राम कहते हैं कि बहुत बड़े महान लोग हुए हैं जिन्होंने वेदों की शिक्षाओं पर अपना जीवन जी करके
अपने जीवन को सभी के लिए आदर्श के रूप में स्थापित किया है। और ऐसे कई हैं, और आप मुझे एक अलग प्रकार का जीवन जीने के लिए कह रहे हैं। आप ही मुझे बताइए, मैं उनको अपना आदर्श लूं या आपको अपना आदर्श लूं? एंड एवरीवन वाज लाइक ऑस्ट्रक कि राम कितने अच्छे से शास्त्रों को कोट करके जाबाली को उन्होंने चुप करा दिया। दे वर इवन मोर ऑस्ट्रक कि राम को गुस्सा आया। पहली बार अयोध्या वासियों ने राम को क्रोध में देखा था। राम वॉज नेवर टू बी एंगर्ड। तो अयोध्या वासियों को एक बात पता चली कि राम को अगर गुस्सा आता है तो निरीश्वरवाद या अथीस्टिक व्यूज से राम बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। जब इस प्रकार से राम से प्रताड़ना पाई तो जाबाली, उनका मुंह जो था वो गिर गया और वो रोने लगे, कहने लगे कि राम, मैं सच में ये ऐसे मेरा मत नहीं है, लेकिन मैं भरत को रोते हुए नहीं देख सकता, आपके सामने गिड़गिड़ाते हुए नहीं देख सकता, आपको, लक्ष्मण को और सीता को इस प्रकार से वल्कल और जटाएं धारण किए हुए नहीं देख सकता। इसीलिए जब कुछ नहीं दिखा मुझे तो मैंने ऐसा कहा, कृपया मेरी इन वचनों को सत्य न माने। राम का क्रोध शांत हो रहा था, तभी वशिष्ठ आए और वशिष्ठ भी कहने लगे कि राम, जाबाली जो कह रहे हैं वो सत्य है। क्योंकि राम ने कहा था कि मुझे सही में आई एम सॉरी कि मेरे पिताजी ने आपको कैसे मंत्रिमंडल में रखा, आपके जैसे मंत्री हो तो पूरे राज्य का सत्यानाश हो जाए। तो वशिष्ठ आकर के कहते हैं कि नहीं नहीं, जाबाली एक बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ और स्वामी भक्त मंत्री हैं। ये उनके व्यक्तिगत विचार नहीं है। इट इज ओनली द सर्कमस्टेंसेस दैट प्रॉम्प्टेड जाबाली टू स्पीक लाइक दिस, एंड इन दिस वे द एंटायर मैटर वाज सेटल्ड। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो